जय हिंद। स्वागत है आप सबका विद्या लाइव यूट्यूब चैनल पर। तो आइए आज का करंट देखते हैं, आज के करंट अफेयर का क्वेश्चन देखते हैं। क्या है आज का करंट अफेयर? जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि किस राज्य ने राज्य के सभी पुलों की जांच करने की घोषणा की है। देखिए, एक पुल हादसा हुआ, आपको पता है कि गुजरात में मोराबी ब्रिज जो है वो टूट गया था। जो किस नदी पर है, मोराबी ब्रिज किस नदी पर है, यह क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि ये जो है मोराबी ब्रिज ये किस नदी पर है और इसका निर्माण किस वर्ष हुआ था। ये दोनों प्रश्न आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। आइए आज का जो है क्वेश्चन देखते हैं कि ये जब से वो पुल हादसा हुआ तो कहां की राज्य सरकार ने सभी पुलों के जांच की, स्वास्थ्य जांच मतलब पुलों की स्थिति को जांचने के लिए जो है घोषणा कर दी है। वो जो स्टेट है वो स्टेट है पश्चिम बंगाल। वो स्टेट कौन सा है? पश्चिम बंगाल। और अगर पश्चिम बंगाल की बात आए तो हम आपसे बहुत पहले बताए थे, खेला होबे दिवस। दिमाग में बात आना चाहिए, खेला होबे दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, खेला होबे दिवस। खेला होबे दिवस कब मनाया गया था, ये आपको बताना है आपको। अब देखिए, पश्चिम बंगाल की सरकार, ममता बनर्जी जी की सरकार ने ये कहा है कि जितने वहां पर पुल हैं, ब्रिज हैं, उनकी क्या कर दी जाएगी? उनकी जांच, उनके स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। तो ये पश्चिम बंगाल की बात है। ये तो फिलहाल आपके लिए आज का क्वेश्चन है। अब पश्चिम बंगाल की बात है तो पश्चिम बंगाल के बारे में जानेंगे। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? पश्चिम बंगाल की राजधानी, जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है वो कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। किस नदी के किनारे है? हुगली नदी। कौन सी नदी है? हुगली नदी। हुगली नदी के किनारे। और जानेंगे कोलकाता की जब भी बात आए तो कोलकाता में आप जानेंगे कोलकाता में ही भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो का निर्माण किया गया है। यह कहां पर किया गया है? पश्चिम बंगाल में। यदि प्रश्न बने कि अंडर वाटर मेट्रो का निर्माण कहां हुआ है तो वो आपका पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में किस जगह? कोलकाता। आप जानेंगे राजधानी कोलकाता। यहां के मुख्यमंत्री कौन? मुख्यमंत्री आपको पता होगा कि खेला होबे, इनका एक स्लोगन चल गया था, खेला होबे। मुख्यमंत्री कौन? ममता बनर्जी। ये है यहाँ की क्या मुख्यमंत्री? राज्यपाल जो है यहाँ के वो है ला गणेशन यहाँ के राज्यपाल हैं। ये अतिरिक्त में है, अतिरिक्त या यूं कहिए अति प्रभार, सॉरी माफी चाहते हैं, अतिरिक्त नहीं, अति प्रभार कहाँ के? ये है अति प्रभार मणिपुर के ये राज्यपाल थे ला गणेशन, और यही जो है यहाँ के भी राज्यपाल हैं। देखिए, विधानसभा की सीट जानेंगे। विधानसभा की बात करेंगे तो विधानसभा की जो सीट है वो 294 सीट हैं। 294 सीट विधानसभा। लोकसभा की बात करेंगे, लोकसभा की सीट है 42। राज्यसभा की सीट है 16 सीट राज्यसभा की है। ये इतनी बात है पश्चिम बंगाल से कि जो क्वेश्चन था कि किस राज्य ने राज्य के सभी पुलों की जांच के लिए घोषणा की है, तो वो है पश्चिम बंगाल। ये आपका क्लियर हो गया। ये इतना राजधानी और इन सब के बारे में आपको जानकारी मिल गई। अभी यहां से देखिए, खेला होबे दिवस की बात किए थे, तो जो खेला होबे दिवस है ये मनाया जाता है प्रत्येक 16 अगस्त को। 16 अगस्त को क्या मनाया जाएगा? खेला होबे दिवस। और उसका कारण क्या है ये आप बताइए कि ये खेला होबे दिवस क्यों मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा, बाकी अगले वीडियो में इसका जवाब दे दिया जाएगा मेरे द्वारा कि क्यों मनाया जाता है। फिलहाल आप ये जानेंगे कि जो है अगला प्रश्न है। अब यहां से कुछ पॉइंट है, जैसे यहां कई योजनाएं चल रही हैं। कहां पर? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में कई योजनाएं हैं। जैसे देखिए, पश्चिम बंगाल की कई योजनाएं हैं। जैसे सबसे पहला आप जानेंगे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। कहां चल रही है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना? स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना ये कहां चल रही है? विद्यार्थियों के लिए ये योजना कहां? पश्चिम बंगाल, WB वेस्ट बंगाल। अगला है दुआरे राशन योजना। दुआरे राशन योजना कहां? WB पश्चिम बंगाल में। अगला है लक्ष्मीर भंडार योजना।
ये कहाँ चल रही है, ये भी आपके कहाँ, WB में। देखिए लक्ष्मी भंडार योजना जो है, इसे क्या मिला है, स्कोच अवार्ड, स्कोच अवार्ड मिल चुका है, जो किसके द्वारा दिया जाता है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मतलब महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा स्कोच अवार्ड किसे मिला है, लक्ष्मी भंडार योजना, जो कि कहाँ चल रही है योजना, ये योजना है आपके पश्चिम बंगाल में। अब देखिए तीन योजनाएं, तीनों इंपॉर्टेंट, दुआरे राशन योजना पश्चिम बंगाल में है। अगली बात करते हैं पश्चिम बंगाल से। कहा जाता है बंगाल का शोक, पश्चिम बंगाल का शोक, पश्चिम बंगाल का या बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं, बंगाल का शोक किस नदी को, बंगाल का शोक जो नदी है वो दामोदर नदी। कौन सी नदी, दामोदर नदी। अगर बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, बिहार का शोक वो है कोसी नदी। कोसी नदी को कैसे बोलते हैं, बिहार का शोक बोलते हैं। कोसी नदी को बिहार का शोक बोलते हैं, कोसी नदी को। अगला जानते हैं, अगला पॉइंट कि आपको पता होगा कि भारत का पहला जीआई टैग किस प्रोडक्ट को दिया गया, किस उत्पाद को दिया गया है, भारत का पहला जीआई टैग। देखिए यहीं पर जान लेते हैं कि भारत का पहला भौगोलिक संकेतन किस उत्पाद को दिया गया है। जो भौगोलिक संकेतन अर्थात इसे आप कहेंगे जीआई टैग, किस संकेतन को दिया गया है उसका नाम लिखेंगे, जो भौगोलिक संकेतन है उसका नाम लिखेंगे दार्जिलिंग की चाय। और दार्जिलिंग की चाय जो कि कहां है, दार्जिलिंग कहां है, WB वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में है, जिसे क्या दिया गया है, पहला भौगोलिक संकेतन दिया गया है। दूसरी बात जानेंगे जीआई से कि अब आप बताएंगे, आपको बताया जा चुका है कि जो जीआई टैग होते हैं, जो जीआई टैग होता है किसी भी उत्पाद को कितने वर्ष के लिए दिया जाता है, कितने वर्ष के लिए दिया जाता है। और दूसरा है दार्जिलिंग चाय को कब जो है जीआई टैग मिला है, दार्जिलिंग चाय को कब जीआई टैग दिया गया है, यह आपको बताना है। वैसे हम आपको बता दे रहे हैं, आप तब तक 1 मिनट के लिए कमेंट करिए कि कब मिला है, बाकी अभी हम आपको बता रहे हैं। देखिए खेला होवे दिवस हो गया, दुआरे राशन योजना, लक्ष्मी भंडार योजना, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, बंगाल का शोक, पश्चिम बंगाल, बिहार का शोक। अभी यहां से एक प्रश्न और है कि दुर्गा पूजा को अमूर्त विरासत के रूप में यूनेस्को में शामिल किया गया है। वो दुर्गा पूजा कहां का है, इंपॉर्टेंट, तो आप लिखेंगे दुर्गा पूजा को अमूर्त विरासत का जो शामिल किया गया है वो पश्चिम बंगाल में। तो मतलब आप ये कहेंगे पश्चिम बंगाल के दुर्गा पूजा को अमूर्त विरासत में शामिल किया, अमूर्त विरासत में शामिल किया गया है। अब अमूर्त विरासत में शामिल किया गया, लेकिन कहां पर, तो आप जानेंगे यूनेस्को में शामिल किया गया, यूनेस्को में शामिल किया गया, इसे यूनेस्को के अमूर्त विरासत में शामिल किया गया है, यूनेस्को के अमूर्त विरासत में शामिल किया गया। प्रश्न ये ऐसा होना चाहिए था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये जानना है कि दुर्गा पूजा ही है जो पश्चिम बंगाल का उत्सव, जिसे कहां शामिल किया गया है, अमूर्त विरासत यूनेस्को के द्वारा, यूनेस्को के अमूर्त विरासत में इसे शामिल किया गया है। अब देखिए दार्जिलिंग की चाय, हमने बात की कि दार्जिलिंग के चाय को कब जो है जीआई टैग मिला है, तो 2004 में इसे जीआई टैग मिला। कितने वर्षों के लिए जीआई टैग मिलता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो आज का प्रश्न यही इतना था। ये आपको उम्मीद करते समझ में आया होगा कि किस राज्य ने राज्य के सभी पुलों को, अभी आपको हमने कहा था कि गुजरात में एक पुल हादसा हुआ है, उसके बारे में आपको बताना है कि वो जो पुल है वो किस नदी पर है और कब बनाया गया था। आज के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो इसे जो है आप इसे अपने और दोस्तों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, आभार, जय हिंद।